जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अक्टूबर महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इस सेट में लिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको एग्जाम में दिखने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 से। ECI और AIR यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो ECI और AIR द्वारा संयुक्त रूप से एक रेडियो श्रृंखला कार्यक्रम का शुभारंभ मतदाता जागरूकता के लिए किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मतदाता जंक्शन। आंसर तो इसका भी हो जाएगा मतदाता जंक्शन। यह कार्यक्रम 1 साल के लिए चलाया जाएगा और मतदाता को जागरूक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा। अगला प्रश्न है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, हर घर जल प्रमाणित जिला का पुरस्कार बुरहानपुर को मिला। यह किस राज्य में स्थित है? यह जिला है बुरहानपुर, जो किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश राज्य में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य भी है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मेमोरियल या रूसी मानवाधिकार संगठन है बियालियात्स्की, यह हैं जो बेलारूस के अधिवक्ता हैं, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यह यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है। ये तीनों को दिया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो साहित्य का नोबेल है जो एनी एर्नोक्स, भी हो जाएगा इसका आंसर। एनी एर्नोक्स को दिया गया, एर्नोक्स को। और ये मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा हैं। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया था। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 यह 7वां सर्वेक्षण है में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को सबसे स्वच्छ शहरों को क्रम में सजाइए, यानी कि सबसे ज़्यादा स्वच्छ कौन है उसके बाद और उसके बाद। तो इंदौर है जो लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान पे है, तो 1 हो जाएगा ये। उसके बाद सूरत और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है। 2 1 3 2 1 3 आप डी में दिख रहा है। डी हो जाएगा इसका आंसर। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस स्थान से महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप हर स्टार्ट लॉन्च किया गया? तो हर स्टार्ट ये जो स्टार्टअप लॉन्च किया गया अहमदाबाद से। सी हो जाएगा इसका आंसर, अहमदाबाद। अगला प्रश्न, दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। देखिए, सबसे बड़ा उत्पादक अब तक चीनी का ब्राज़ील था, ब्राज़ील, लेकिन अब भारत हो गया है। डी हो जाएगा इसका आंसर, भारत। अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, इसे पुरस्कार से एंजेला मर्केल, जर्मनी के जो चांसलर थीं एंजेला मर्केल, उन्हें प्रदान किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, एंजेला मर्केल। और इन्हें शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी कि UNCHR द्वारा नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 121 देशों में कैमा है? तो 121 देशों में 7वां है। आंसर तो हो जाएगा इसका बी। जबकि 2021 में भारत का स्थान 101वां था। स्थिति और ख़राबी हो गया, 107वां पहुंच गया है। 40वां स्थान भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40वां है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वां स्थान है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, डार्ट मिशन ने पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक एस्टेरॉयड का रास्ता बदल दिया है। यह मिशन किसका है?
तो यह मिशन तो नासा का है, आंसर हो जाएगा बी। नासा का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और डॉट का फुल फॉर्म हो गया डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये क्षुद्र ग्रह के दिशा बदलने के लिए ये मिशन है क्षुद्र ग्रह को दिशा बदलने के लिए। अगला प्रश्न, इबिसमार 2022 अभ्यास का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट केरेवाह में किया गया। यह भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास है? तो इसका नाम से पता करेंगे। आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील और एस से साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका है। ए और सी, डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है इबिसमार। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अनुसार 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये तो गोवा करेगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। और 36वें कौन किया? गुजरात में हुआ। 36वां गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा को घोषित किए। यह किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा गांव है जो गुजरात राज्य में स्थित है, आंसर तो बी हो जाएगा। और मोढेरा गांव है जो सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। सूर्य मंदिर यहाँ का विख्यात है। यहाँ का सूर्य मंदिर का निर्माण 1026-27 ईस्वी में चालुक्य राजा भीम प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था। और ये मोढेरा गांव है जो पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, सी हो जाएगा इसका आंसर। और इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि जो वर्ल्ड का लक्ष्य है 2030 तक गरीबी उन्मूलन वो कर नहीं पाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो ये फिलिप एच डायबबिग, डगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नांक, डी हो जाएगा। इनमें से सभी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 का निधन हो गया। 1989 में यूपी के कैवें मुख्यमंत्री बने थे? तो ये यूपी के 15वें मुख्यमंत्री बने थे, 15th, डी हो जाएगा इसका आंसर। और ये समाजवादी पार्टी का स्थापना इन्होंने 1992 ईस्वी में किया था, 1992 ईस्वी में। और यह 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा से जीते और 7 बार लोकसभा से जीते हैं। अगला प्रश्न, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 किस देश ने जीता? तो महिला क्रिकेट एशिया कप भारत ने जीता, आंसर हो जाएगा ये। श्रीलंका को हराकर जीता और इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। देखिए यह 8वां संस्करण था और 8वां संस्करण में 7 बार भारत ही जीता है, 7 बार, और 1 बार सिर्फ बांग्लादेश ने जीता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 यह है जो हैदराबाद ने जीता, डी हो जाएगा इसका आंसर, हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा अक्टूबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, भारत हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्षता भारत ने किया और सह अध्यक्ष तब फ्रांस ने किया, सह अध्यक्ष था। इसकी स्थापना 2015 में फ्रांस और भारत दोनों ने मिलकर किया था और अब तक 109 सदस्य हो चुके हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 109 सदस्य शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब 22.8 करोड़ लोगों के साथ सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन है? सबसे ज़्यादा गरीब भारत है, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे स्थान पे नाइजीरिया है, हालांकि श्रीलंका कुछ समय पहले दिवालिया हो चुका था।
लेकिन भारत सबसे ज़्यादा गरीब है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए किन्हें दिया गया? तो ये सेहान करुणातिलका को दिया गया। पी हो जाएगा इसका आंसर। ये श्रीलंका के लेखक हैं और यह द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा इनका दूसरा किताब है। यहाँ देख लीजिए, सलमान रश्दी, BS नायपाल और अरविंद अडिगा ये तीनों बुकर पुरस्कार विजेता हैं, जिसमें सलमान रश्दी और BS नायपाल भारतीय मूल के हैं, जबकि अरविंद अडिगा हैं जो भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लियोन में है, और लियोन है जो फ्रांस में। ये हो जाएगा इसका आंसर। इंटरपोल की 90वीं महासभा। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1923 में, जबकि इंटरपोल इसका नाम पड़ा 1956 में। भारत है जो 1949 में इसका सदस्य बना, और इसका अगला महासभा का आयोजन यानी कि 51वां महासभा का आयोजन वियना ऑस्ट्रिया में किया जाएगा। वियना। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन लाइफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिशन लाइफ है जो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म हो गया मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के लिए। और अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर्ष 2023 में का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, दो भारतीय समुद्र तटों मिनिकॉय-थुंडी और कदमत समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। यह दोनों निम्न में से किन राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है? तो मिनिकॉय-थुंडी और कदमत ये दोनों हैं जो लक्षद्वीप। बी हो जाएगा इसका आंसर। और इन्हें ये दोनों को मिला करके भारत में ब्लू फ्लैग प्राप्त समुद्र तटों की संख्या 12 हो गया है। 10 पहले से था और 2022 में शामिल किया गया तो 12 हो गया। और ब्लू फ्लैग प्रदान कौन करता है? तो डेनमार्क की एक संस्था है FEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसके द्वारा जो समुद्र तट अच्छा रहता है, स्वच्छ रहता है, उसे यह फ्लैग प्रदान किया जाता है, ब्लू फ्लैग। तो लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अब यूरिया पूरे देश में एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा। यह किस ब्रांड से जाना जाएगा? तो ये भारत ब्रांड से जाना जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसका लोगो है PMBJP। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया PMBJP का? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। एकदम सुटेबल है लोगो इसका, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना PMBJP। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में 191 देशों में भारत का स्थान 132वां है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पे स्विट्ज़रलैंड है। सी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड है। अगला प्रश्न, पीपल्स प्लान्स कैंपेन 2022 सबका योजना सबका विकास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, पंचायती राज मंत्रालय। अगला प्रश्न, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फिजी में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी इसका। फिजी के नाड़ी एक स्थान है, वहाँ आयोजित किया जाएगा। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में किया गया था मॉरिशस में। 2018 के बाद 2023 में इसका आयोजन होने जा रहा है फिजी के नाड़ी में। अगला प्रश्न, इसरो ने वन वेब कंपनी के 36 उपग्रहों को
श्रीहरिकोटा से LMB-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया। वनवेव किस देश की कंपनी है? तो ये तो ब्रिटेन की कंपनी है, बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसरो के वाणिज्यिक इकाई NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वनवेव के साथ अनुबंध किया है। वनवेव है जो कमर्शियल कंपनी है। और LMB है जो भारत का सबसे भारी रॉकेट है और इस रॉकेट के द्वारा पहली बार व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बर्लिन है जो जर्मनी में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और हर साल बर्लिन में ही इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने? रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने बने हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। और इन्होंने अजय माथुर का स्थान लिया है। और BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ मेघालय के राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर का रेटिंग किसे प्रदान किया गया? 7 स्टार कचरा मुक्त शहर इंदौर को ही दिया गया, डी हो जाएगा इसका आंसर, इंदौर को। और इंदौर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। और ये विजयवाड़ा, सूरत और भोपाल, इसे 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। अगला प्रश्न, मार्स ऑर्बिट मिशन मार्स ऑर्बिट मिशन का 8 वर्ष के बाद अंतरिक्ष से संपर्क टूटा, इसे किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? देखिए, इसे प्रक्षेपण तो 6 महीने के लिए किया गया था, लेकिन ये 8 वर्ष चला, कम बात नहीं है। तो इसे नवंबर 2013 में PSLV C-25 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कमर्शियल 25 के जरिए लॉन्च किया गया था। आंसर इसका ए हो जाएगा, लेकिन 8 साल तक काम किया और सितंबर 2014 में यह स्थापित हो गया था, तब से यह काम कर रहा था। अगला प्रश्न, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना शुरू करने की घोषणा 2 अक्टूबर 2022 को किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय ने किया, सी हो जाएगा इसका आंसर। युवा 2.0 योजना है जो 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों को प्रोत्साहन करने के लिए यह योजना लाया गया है। अगला प्रश्न, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा गांधीनगर स्थित गांधीनगर में अदालज है वहाँ से किया गया। और गांधीनगर है जो गुजरात में है। कब किया गया? 19 अक्टूबर 2022 को किया गया, ये हो जाएगा इसका आंसर, 19 अक्टूबर 2022। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की स्थापना राजस्थान में किया गया, इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे जाना जाएगा स्टैच्यू ऑफ बिलीव के नाम से, सी हो जाएगा इसका आंसर, स्टैच्यू ऑफ बिलीव। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार पटेल का मूर्ति। और स्टैच्यू ऑफ पीस ये भी राजस्थान में है। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो न्यूयॉर्क में है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने यूनाइटेड किंगडम के 57वें 57 प्रधानमंत्री के रूप में अक्टूबर 2022 में 25 अक्टूबर 2022 को नियुक्त हुए? 57 में। तो ये हैं ऋषि सुनक, सी हो जाएगा इसका आंसर, भारतीय मूल के हैं। ब्रिटेन के प्रथम हिंदू प्रधानमंत्री भी हैं और इन्होंने ली ट्रस का स्थान लिया क्योंकि उन्होंने मात्र 45 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। और ब्रिटेन में सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी ली ट्रस में मात्र 45 दिन, तो ऋषि सुनक बने। और इन्हें शपथ कौन दिलाया? तब ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? ये इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने, इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ऋषि सुनक, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बने हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर, जायर बोल्सोनारो को हराकर। और शी जिनपिंग है जो चीन के राष्ट्रपति बने हैं।
अगला प्रश्न, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो REC को प्रदान किया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, डी हो जाएगा इसका आंसर। जिससे महारत्न कंपनियों की संख्या भारत में 12 हो गया है टोटल। ये BPCL, BHEL और NTPC, ये सब तीनों हैं जो महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। और महारत्न कंपनी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होता है। जैसे कि महारत्न कंपनी वही बन सकता है जो पहले से नवरत्न कंपनी में शामिल हो, भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो और 25,000 करोड़ का 3 साल में 25,000 करोड़ का टर्नओवर हो और 3 साल के अंदर इसका नेटवर्थ 15,000 करोड़ हो और 3 साल के अंदर इसका लाभ भी 5,000 करोड़ हो टैक्स देने के बाद, वही महारत्न कंपनी बन सकता है। तो ये क्राइटेरिया पूरा करेगा तो महारत्न कंपनी बनेगा। और नवरत्न कंपनी की भी संख्या 12 है अब, और महारत्न कंपनी की संख्या भी 12 है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? स्वेते पाबो को दिया गया, सी हो जाएगा इसका आंसर, स्वेते पाबो। अगला प्रश्न, MIT ट्राइलेट नौसैनिक अभ्यास दार ए सलाम के तट पर संपन्न किया गया। यह भारत और किस देश का युद्ध अभ्यास है? और यह प्रथम युद्ध अभ्यास है, पहली बार शुरू हुआ 2022 में। तो MIT नाम से पता चलेगा, I से इंडिया हो गया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया, A B दोनों, D हो जाएगा इसका आंसर। और दार ए सलाम है जो तंजानिया में ही तट है। अगला प्रश्न, विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत के पंकज अडवाणी ने जीते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। और भारत के ही सौरभ कोठारी को हराकर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, फीफा के अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ये फीफा का अंडर-17 जो 7वां विश्व कप था जो भारत में ही आयोजित हुआ, तो स्पेन ने इसका खिताब जीता, हो जाएगा आंसर बी, कोलंबिया को हरा कर जीता। नाइजीरिया तीसरे स्थान पर, जर्मनी चौथे स्थान पर रहा, स्पेन ने जीता, बी हो जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, नीदरलैंड्स के चालक लगातार दूसरे वर्ष फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन बने, वो कौन है? तो वो मैक्स वर्स्टापेन है, मैक्स वर्स्टापेन, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक 128 पदक जीतकर, जिसमें 60 हो गया गोल्ड, 35 हो गया सिल्वर और 32 हो गया ब्रॉन्ज पदक जीतकर किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सेना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह हो जाएगा इसका आंसर। राज्यों में पूछे कि राज्यों में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र प्रथम, हरियाणा दूसरा और कर्नाटक तीसरा। और इस तरह से पूरा में देखिएगा तो सेना प्रथम, महाराष्ट्र दूसरा, हरियाणा तीसरा और कर्नाटक चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में किया जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। और प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, इंदौर में मनाया जाएगा। G20 देशों के अध्यक्षों का 8वां सम्मेलन अक्टूबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ जकार्ता में, ये हो जाएगा इसका आंसर। और जकार्ता है जो इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, फीफा के पुरुषों के 23वें विश्व कप की मेज़बानी वर्ष 2026 में कौन सा देश करेगा? पुरुषों वाला, तो ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, डी हो जाएगा इसका आंसर। तीनों संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी 2026 में करेंगे 23वें विश्व कप का। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस बनासकांठा जिले के डीसा में बनने जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है जो गुजरात में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और यह
पाकिस्तान से मात्र 130 किलोमीटर के नज़दीक में है और 1000 करोड़ रुपये इस पर खर्च होगा बनाने में। और ये हो गया इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस प्रदर्शनी जियो इंडिया का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जयपुर में संपन्न हुआ। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में अवश्य दिखेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।